अनाहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाए अप्पाणम विप्पसाये। आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है। एक चतुर्मास लगने के अनंतर आने वाली चतुर्दशी और एक चतुर्मास उतरने से पूर्व आने वाली चतुर्दशी। आज चतुर्मास लगने के पूर्व आने वाली नहीं, आज उतरने के पूर्व आने वाली चतुर्दशी है। चतुर्मास 4 महीनों का एक समूह होता है और चतुर्मास एक संज्ञा भी मानो हो गई है। 5 महीनों का चतुर्मास होता है तो भी नाम चतुर्मास चलता है, एक संज्ञा हो गई चतुर्मास। और दूसरी बात है कि महीने तो 4 ही हैं, डबल भले हो जाए, महीने 4 ही हैं, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक। चतुर्मास एक ऐसा समय होता है जो चारित्रात्माओं के लिए भी एक जगह सामान्यतया रहकर साधना करने का और सघन एक जगह रहकर कार्य कराने का मानो अवसर प्रदान करने वाला होता है। जहाँ एक और शेष काल में, शेष काल यानी चतुर्मास के सिवाय के जो 8 महीने शेष काल है, उन महीनों में साधु विहार कर सकता है, यात्रा होती है, यात्रा में अपने ढंग का काम हो सकता है, वहाँ चलते चलते यात्रा में होने वाला कार्य होता है और उसका भी बड़ा महत्व है। एक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, चतुर्मास और शेष काल। एक सुंदर समायोजन, सुंदर व्यवस्था हो गई है। केवल चलना चलना ही नहीं और केवल एक जगह रहना ही नहीं, चलना भी और रहना भी। केवल चलना 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 हो तो चलने की तैयारी कब होगी या चलने का विश्राम कब मिलेगा? और केवल रहना रहना ही हो तो जनोपकार में जो व्यापक रूप में हो सकता है उसमें कमी आ सकती है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय गति में सहयोगी तत्व है और अधर्मास्तिकाय स्थिति में जीव और पुद्गल की स्थिरता में सहयोगी है। अगर कोरा धर्मास्तिकाय ही होता, अधर्मास्तिकाय नहीं होता, तो दुनिया चलायमान चलायमान सी रहती। कोरा अधर्मास्तिकाय होता, धर्मास्तिकाय नहीं होता, दुनिया स्थिर हो जाती, कुछ भी गतिमत्ता नहीं होती। विश्व की व्यवस्था में दोनों का योगदान है, धर्मास्तिकाय का भी योगदान है और अधर्मास्तिकाय का भी योगदान है। कि गति भी आवश्यक है तो स्थिति भी आवश्यक हो जाती है। कुछ अंशों में चतुर्मास का समय है तो अधर्मास्तिकाय के पक्ष का समय कुछ अंशों में हो जाता है। शेष काल का समय कुछ अंशों में धर्मास्तिकाय के पक्ष का हो जाता है। तो शेष काल है वह मानो धर्मास्तिकाय का पक्ष और चतुर्मास है वह अधर्मास्तिकाय का पक्ष हो जाता है।
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय दोनों मिलकर, दोनों के योग से गतिमत्ता और स्थितिमत्ता दोनों की व्यवस्था ठीक चल सकती है। चतुर्मास की अंतिम चतुर्दशी है और एक समीक्षण भी किया जा सकता है कि क्या किया, चतुर्मास में क्या पाया। पिछले लगभग 5 महीनों पर ध्यान दिया जाए कि श्रावकों ने क्या पाया, चारित्रात्माओं ने क्या पाया, क्या किया। एक संप्रेक्षण हो सकता है। संप्रेक्षण होने से वो एक चिट्ठा सामने आ सकता है कि मैंने क्या किया या फिर क्या नहीं किया। क्या किया और क्या नहीं किया दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सकारात्मक है, दूसरा नेगेटिव निषेधात्मक। क्या नहीं किया। हमारे जीवन में करने का भी महत्व है और न करने का भी महत्व है, परंतु करने के काम को न करना और न करने के काम को करना यह हो जाए तो सारी स्थिति मानो गड़बड़ा सकती है। करने का काम करें, न करने का काम न करें। कहाँ क्या करना और क्या न करना। चतुर्मास में तपस्याएं भी हुई हैं और चतुर्मास अच्छा एक समय भी है तपस्या के लिए। कितने प्रवचन व्याख्यान हुए हैं। अब प्रवचन व्याख्यान करने का काम वो न करे, करनी है और करना उपयुक्त भी है, फिर भी न करे तो गड़बड़ हो सकती है। एक समय था यही सभागार, बस लोग दूर से दर्शन कर लेते चले जाते, न कोई यहाँ बैठकर लोग व्याख्यान सुन पाते। बस आए, दर्शन किए, मंगल पाठ सुना, चले गए, या कुछ बैठ के चले गए, काम हो गया। कोई प्रवचन व्याख्यान इस हॉल में आयोजित नहीं होता था, परिषद नहीं होती थी, बस हॉल पड़ा रहता। तो ऑडियंस के रूप में लोग नहीं रहते, श्रोता के रूप में नहीं रहते थे। अब ऑडियंस के रूप में लोग रह रहे हैं, प्रवचन के श्रोता भी सामने भी रह रहे हैं। चतुर्मास का समय तपस्या के लिए भी अच्छा समय है, तो प्रवचन के लिए भी बढ़िया समय है। चतुर्मास में जैसा प्रवचन व्यवस्थित हो सकता है वैसा शेष काल में यात्रा में वहाँ भी हो सकता है, अलग ढंग का हो सकता है। चतुर्मास में अलग ढंग का। चतुर्मास में तो कोई लंबा व्याख्यान आख्यान भी बांचा जा सकता है। रोज के बिहारों में क्या लंबा व्याख्यान बांचा जाए, वहाँ तो बिहार भी इतने लंबे हो जाते हैं कई बार कि व्याख्यान फिर लेट सेट जैसे तैसे हो जाता है। चतुर्मास में प्रवचन का क्रम नियमित समय के रूप में हो सकता है और समय की नियमितता होती है तो आमतौर से कार्य बढ़िया हो सकता है। पंक्चुअलिटी हो, समयबद्धता, समय की नियमितता हो। चतुर्मास में समय की नियमितता से लक्ष्य रखी जाए तो काफी रह सकती है। बिहारों में रह भी जाए न भी रहे, बिहार लंबा हो गया, लोग आए हैं तो लेट व्याख्यान भी हो सकता है। और प्रवचन एक ऐसा तत्व है जो उपकार का एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। एक साधु के प्रवचन से कितने श्रोताओं को लाभ मिल सकता है और ऐसी प्रेरणा मिल सकती है कि कल्याण हो जाए। अब भगवान महावीर के प्रवचन का थोड़ा सा अंश रोहिणी के कान में पड़ गया, रोहिणी का तो मानो कल्याण हो गया। तो कौन सा प्रवचन, कौन सी बात
किसके लिए राम बाण का सा काम कर दे, अचूक दवा का सा काम कर दे, और किसके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का प्रवचन होता था, कितने लोगों ने सुना होगा गुरुदेव तुलसी का प्रवचन। और सवेरे का प्रवचन तो आचार्य काल में मानो जमा जमाया सा था उनका। चतुर्मास में तो किस ढंग का प्रवचन होता था, आख्यान भी होते, लंबा व्याख्यान भी हो जाता। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी प्रवचन होता। सवेरे का तो प्रवचन प्राय जमा जमाया बंधा हुआ था उनका आचार्य काल में। क्यों प्रवचन क्यों होता है या क्यों करना चाहिए? सब जग जीव रक्षण दयठ आए, भगवया पावयणम सुकहियम आश्रय। कि प्रवचन तीर्थंकर हैं, वे तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, अब क्यों इतना श्रम प्रवचन करते हैं? कि प्रवचन करने से दूसरों को कितना बोध मिल सकता है। तो तीर्थंकर भी देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। मानो कि उन तीर्थंकरों की उस परंपरा का निर्वाह करने वाले आचार्य भी करते हैं, और आचार्य ही नहीं, हमारे साधु साध्वियां आदि भी, समण श्रेणी भी उस परंपरा का करने वाले निर्वाह करते हैं और प्रवचन करते हैं। प्रवचन स्थितियों की अनुकूलता हो और कई दिनों का प्रवास है तो साधु साध्वियां भी दिन में एक बार भी व्याख्यान कर दे, 8 प्रहर में एक बार भी व्याख्यान कर दे, ठीक है। बिहारों में तो परिषद भी न हो, अनुकूलता भी हो न हो, एक जगह प्रवास हो रहा है, चाहे 1 महीना रहे, 20 दिन रहे, एक जगह प्रवास है, लोग भी आते हैं, तो 8 प्रहर में एक बार प्रवचन हो जाए, एक अच्छा काम हो सकता है, जनोपकार का, साथ में स्वोपकार का भी, अपना उपकार भी। तो चतुर्मास में प्रवचन भी होते रहे हैं। ठीक है, बहिर्विहार वालों के प्रवचन तो विशेष हुए न भी हुए हों, परंतु यहाँ गुरुकुलवास में चाहे ऑनलाइन हो, चाहे परिषद के बीच हो, चाहे कमरे में हो, चाहे हॉल में हो, प्रवचन का क्रम चला है। प्रवचन ही नहीं, हमारे कितने चारित्रात्माओं ने केवल सुबह का ही नहीं, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम ही नहीं, रात में कितने प्रवचन हुए हैं। इस बार तो रात्रि के प्रवचन लगभग हमारे मुख्य नियोजिका जी और साध्वी वरिया के मुख्यतया इनके जिम्मे रहे। कोई पहला ही मौका होगा इतना रात में इतना प्रवचन करने का, गुरुकुलवास में इतना रात का प्रवचन। साध्वी प्रमुखा जी को तो हम रात का श्रम प्राय देते नहीं हैं, पहली बार ही काम पड़ा होगा। रात में गुरुकुलवास में इतना लंबा काल प्रवचन करना, साध्वी वरिया का भी रात को काम। इस बार मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया, इन दोनों को हमने खुलकर मौका दिया प्रवचन करने का, बोलने का। अच्छा है, अच्छा रात का भी प्रवचन का क्रम रहा। वैसे आमतौर से संतों का हुआ करता है, इस बार हमने संतों को मानो विश्राम सा थोड़ा रात को, पर साध्वी समुदाय खासकर मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया को रात्रि, और भी हमारे संत लोग वैसे कोई वो कक्षा, कोई ऑनलाइन इस प्रकार अनेक रूपों में संतों के हमारे दिन में कोई कार्यशाला, तेरा पंथ बारे में और बारे, अनेक हमारे वक्तव्य कार्यक्रम होते रहे हैं। और तो ये प्रवचन का एक काम चतुर्मास में अच्छा हो सकता है, कक्षाएं लगाना, बताना। और भी इस बार तो ऑनलाइन के रूप में गुरुकुलवास से बाहर भी ऑनलाइन के कार्यक्रम भी हुए हैं, और लोगों ने संभवतः लाभ भी लिया है कार्यक्रमों का। आराम से घर बैठे बैठे सुनते रहो। तो तपस्या चतुर्मास में और यह प्रवचन कक्षा आदि का उपक्रम,
और इसके साथ साथ जन संपर्क भी है व्यक्ति से, वो भी चतुर्मास में लोगों से, एक क्षेत्र में वहाँ के लोगों से गहरा संपर्क करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एक चतुर्मास है, बार बार उनसे संपर्क होता है, बार बार उनको प्रेरणा दी जा सकती है। और चतुर्मास में बैरागी तैयार करने का भी अच्छा मौका मिल सकता है। हमारी कल 2 दीक्षाएं हुई हैं बालकों की, एक बाई की दीक्षा हुई है, 2 संत एक साध्वी, तो 2 बालक दीक्षित हुए हैं। इसका मतलब कहीं उनको प्रेरणा जागी होगी, कि मिली होगी, तैयार किया गया होगा, भाव जगाए होंगे, भाव जागे होंगे, तब जाकर दीक्षा होती है। तो चतुर्मास में यह मौका भी बढ़िया मिल सकता है, कैसे प्रेरणा देना, कैसे किसको तैयार कर लेना। इस प्रकार चतुर्मास में साधु साधियाँ अपना लेखन पठन वो भी अच्छा कर सकते हैं, जम के लेखन पठन। इस बार तो और ज़्यादा स्वाध्याय लेखन पठन न्यारा में तो और ज़्यादा मौका मिला होगा। खूब अपना बैठे रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, काम करते रहो, लोगों की भीड़ कम, ये अपना काम करो। तो चतुर्मास में ज़्यादा मौका मिल सकता है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी को गुरुदेव तुलसी का जीवन वृत्त लेखन का मुख्य नियोजिका जी आचार्य महाप्रज्ञ जी के वृत्त लेखन का काम सामने है। चतुर्मास में अब बिहारों में तो समय मिलेगा, उतना मिल सकेगा। चतुर्मास में एक जगह रह करके साध्वी प्रमुखा जी के लिए मैंने सोचा सुबह सुबह आपका हो जाए, फिर का भी वो काम सामने है, कम कम रविवार को तो हो जाए कम से कम। तो रविवार का साध्वी प्रमुखा जी का जब से शुरू किया है लगभग बराबर आप रविवार को पधारती हैं और पधारती रही हैं, आज तक अंतिम रविवार तक पधारती रही हैं और जनता को मानो लाभ देने का प्रयास करती रही हैं। तो इस प्रकार यह चतुर्मास का एक समीक्षण किया जा सकता है कि हुआ क्या, लाभ किसने कितना लिया, क्योंकि यह तो मौका है। चतुर्मास तो आखिर बीत जाता है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चतुर्मास बीत गया, अरे मैंने वो नहीं किया, तो पहले ध्यान देते करते तो अच्छा होता। तो खैर लोगों ने लाभ, लेने वालों ने काफ़ी लाभ लिया है और कुछ तो सीमाकरण भी रहा है कि इतनी संख्या न हो, इतने ज़्यादा न हो, इस समय न आए। यह भी एक परिस्थिति है, रही है। इसके बावजूद लोगों ने कितना लाभ लिया और हमारा हैदराबाद का चतुर्मास का अंतिम रविवार आज आ गया है। तो हैदराबाद का हमारा चतुर्मास हो गया। यह भी बहुत बेलाटी सोलापुर से चलना हो गया और यहाँ पहुँचना हो गया और आप लोगों के क्षेत्र में आना हो गया और चतुर्मास के संपन्नता के निकट भी आ गए हैं। तो अच्छा हुआ, एक हैदराबाद का चतुर्मास भी हमारा अब संपन्नता की ओर है। तो हैदराबाद के लोग भी समीक्षण कर सकते हैं कि हमने चतुर्मास का कितना लाभ उठाया है। हैदराबाद के लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी कितना लाभ उठाया है। यहाँ आकर के अपने घरों आदि में बैठे बैठे भी कितनों ने लाभ उठाया होगा। तो प्रवचन श्रोताओं ने कितना लाभ उठाया और प्रवचनकर्ताओं ने कितना लाभ उठाया। प्रवचनकर्ता भी सोच सकते हैं कि मैंने कितना लाभ उठाया, प्रवचन मैंने किया उससे मुझे कितना लाभ मिला। कि खुद को मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया रात को बोले तो पहले तैयारी भी तो करनी पड़ी होगी ना। तो तैयारी करने में भी निर्जरा कह दें, ज्ञान वृद्धि कह दें, ज्ञान पुष्टि कह दें। एक विषय के लिए कितने ग्रंथों को पढ़ो, करो, तैयारी करो, भाषण को खाखा तैयार करो। तो खुद का ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, नया ज्ञान भी मिल सकता है और पुराना ज्ञान पुनरावृत्त हो सकता है, पुष्ट हो सकता है। छोटे संत हैं, बाल मुनि, वे सोच सकते हैं अभी चतुर्मास में हमने सीखना कितना किया, अध्ययन कितना किया, कुल कितने गाथे सीख लिए। हमारे बाल मुनि आते, वो मुनि कुणाल में पूछता आज कितना सीखा, तो कभी 11 सीखे, आज 13 सीखे, आज इतने सीखे। तो बाल मुनियों को भी
यह चतुर्मास के समय में सीखने का, कंठस्थ करने का अच्छा मौका मिल जाता है। और कितने हमारे साधु साधियों ने, और समन श्रेणी भी हो सकती है, महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम में जो परीक्षा में बैठे हैं, हाँ, रोज कितने सीखे, तो बाल मुनियों को अच्छा सीखने का समय मिलता है। तो परीक्षा में बैठने वालों ने कितनी तैयारी की होगी कि परीक्षा देनी है। अब तो परीक्षा भी वो संपन्न हो गई है। तो कुल मिलाकर के यह चतुर्मास का हमारा समय है। और हमारे बाल मुनि हैं, भले यात्रा सामने है, पर यात्रा में भी जितना संभव हो सके अपना सीखना करने का प्रयास रखना है कि सीखना, ज्ञान का अर्जन करना। भले कहीं रहें, जब तक यहाँ भले न्यारा में कहीं रहें, अपना सीखना, अध्ययन, चितारना, जितना टाइम मिले, जितना संभव हो, वो यात्रा में भी, बिहारों में भी चलते रहना चाहिए। तो बिहारों में टाइम थोड़ा भले कम मिल जाए, पर काम जितना हो सके अपना अवंध्यम दिवसम कुर्यात पद मात्राक्षर रखी, कि दिन को सफल बना लें, थोड़ा सीख लें, चाहे 5 श्लोक सीखें, चितावना कुछ कम करें, रोज कुछ कुछ हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो हमारे चारित्रात्मा गण और समन श्रेणी सदस्य वे चतुर्मास के बाद भी अपनी योजना जितनी रख सके विकास की, वो योजना, और बाल मुनियों के संरक्षक जो संत हैं वो उनका सुनना, प्रेरणा देना, करना करते रहें, तो प्रेरणा से कुछ काम हो सकता है। कई बार प्रेरणा के बिना सुसुप्ति आ सकती है, और प्रेरणा मिलने से जागृति आ सकती है। सांप है, नागराज, थोड़ा छेड़ो, फण उठा लेता है। थोड़ी प्रेरणा मिली, निमित्त मिला, सांप फण उठा लेता है, क्योंकि प्रेरणा मिल गई, कुछ छेड़खानी कर ली। और अग्नि है, थोड़ा इसको हिलाओ, चलित करो, आग प्रज्वलित हो सकती है। तो आदमी भी ऐसा है, कई आदमी तो स्वतः प्रेरित अपना काम कर लेते हैं, स्वतः संचालित हो सकते हैं। स्वतः संचालित हमारा नाड़ी तंत्र हो, एक कुछ करने से होता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रेरणा दी जाए तो वे आगे गति कर सकते हैं। प्रेरणा नहीं मिले तो नींद में जा सकते हैं, सोए रह सकते हैं। कई स्वतः जागृत होते हैं, उनको प्रेरणा की इतनी अपेक्षा नहीं पड़ती, अपने आप अपने विकास की दिशा में बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। पर कईयों के लिए प्रेरणा भी आवश्यक होती है, जैसे कि पेट्रोल भर दिया जाए गाड़ी में तो आगे चलती है, पेट्रोल चाहिए, तो आदमी को भी प्रेरणा का पेट्रोल मिलता रहे यदा कदा, तो वो ठीक गति कर सकता है। जैसे सुबह विहार करना है तो नाश्ता चाहिए, सुबह नाश्ता करके विहार करेंगे, तो थोड़ा चाय दूध कुछ मिल जाए तो विहार आसानी से हो जाए। है कई हमारे ऐसे भी हैं, सुबह विहार से पहले नाश्ता नहीं, रास्ता देखो, नाश्ता नहीं, रास्ता देखो, पहले आगे बढ़ो। तो कई तो बिना नाश्ता किए भी, मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा, मैं साथ भी रहा, जनरली नाश्ता नहीं, सवेरे बिना खाए बिहार जनरली। तो नाश्ता नहीं, रास्ता लो, चलो विहार करो। तो गुरुदेव तुलसी तो कई बार नाश्ता बहुत लेट करते, बिना विहार भी पहले तो लेट करते नाश्ता, व्याख्यान पूरा हो जाता। और बाद में एक बार गुरुदेव तुलसी सुजानगढ़ में विराजमान थे, हम उस टाइम बच्चे थे, तो गुरुदेव नाश्ता लेट करते, व्याख्यान के बाद में नाश्ता होता। एक बार गुरुदेव ने बड़ी करुणापूर्ण मानो बात फरमाई कि इन बच्चों को नाश्ता जल्दी कराया जाए, बच्चों को नाश्ता जल्दी करा दिया जाए। रोजाना बात का भाव ये, बाल मुनियों को नाश्ता जल्दी कराना चाहिए। आगे वाक्य फरमाया, मैं भूल न करूं तो, कि मैं अपनी भूख सहन कर सकता हूं, इन बच्चों की भूख मैं सहन नहीं कर सकता। मैं उसका संभवतः करीब भाव यही था, मैं अपनी भूख सहन कर सकता हूं, इन बाल मुनियों की भूख मैं सहन नहीं कर सकता। इनको जल्दी नाश्ता मिल जाए तो ठीक रहे। कालूगणी विराजमान थे, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से सुना था
वैसे नाश्ता होता नहीं था प्राय उस जमाने में। तो बालमुनि थे नथमलजी स्वामी, तुमको कालूगनी के पास थोड़ा जाते देखते लगती भूख लग गई है, कहा सोना जी, सत्या थी कोई, क्या नाम था, सोना जी नाम था, क्या नाम था कि वो नाश्ते को नाम बोलते थे श्रावण, श्रावण यानी श्रावण लेकर आओ या नाश्ता लेकर आओ बालमुनि। तो यानी कालूगनी की कृपा की बालमुनि को भूख लग गई होगी तो श्रावण लेके नाश्ता लेके आओ बालमुनि को कराना। तो बालमुनि कालूगनी के पास चले जाते थे, कालूगनी अच्छा लगता है भूख लग गई तो श्रावण लाओ नाश्ता लाओ। तो बालमुनि होते हैं। तो गुरुदेव तुलसी को मुझे याद आ गया, हम लोग जब बच्चे थे तो मैं भूल न करूँ तो वो कहे मैं अपनी भूख सहन कर सकता हूँ, बच्चों की भूख मैं सहन नहीं कर सकता। तो गुरुदेव तुलसी तो खैर वो जमाना था, वो नाश्ता भी आमतौर से होता ही नहीं था, बाद में ये नाश्ते की परंपरा शुरू हुई है। तो ये प्रेरणा, वो नाश्ता एक हो गया तो कईयों के फिर विहार आसानी से हो जाए। खाया नहीं है, चाय नहीं मिली, दूध नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो विहार करना कठिन हो गया। हालांकि संस्कार तो यह हो कि चाय की बाध्यता नहीं रहे, कि चाय लेनी पड़े वरना माथा दुखे, वो हालांकि शरीर है पर चाय की बाध्यता नहीं रहे कि चाय लेनी पड़ेगी, बस मिल गई ठीक है, वरना चाय लेना जरूरी नहीं। चाय न ले बिल्कुल तो और बढ़िया बात है, चाय नहीं लेना, चाय नहीं पीना। हमारे बालमुनि ध्यान रखें कि चाय की आदत न पड़ जाए, चाय की आदत न पड़े, चाय नहीं अपना, बस चाह रखें, धर्म की चाह रखो, चाय नहीं चाह रखो धर्म की, विकास की। तो खैर चतुर्मास का अंतिम रविवार और चातुर्मासिक चतुर्दशी, चतुर्मास के बाद का समय भी अच्छा विकासमय जितना हो सके उतना बनाने का प्रयास किया जाए। ओम दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।